अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा कि हम जो कोई कारोबार करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, जब भी कोई कारोबार करते हैं तो उसके लिए लागत तो आती है। ठीक है, कॉस्ट है। कॉस्ट में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी टाइप्स देखेंगे। कॉस्ट ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर इसकी टोटल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है, उसके बाद इसकी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, हम इसकी वो तमाम कॉस्ट देखेंगे, उनके ग्राफ देखेंगे और साथ में उनका टेबल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉस्ट मीन्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे इकोनॉमिक्स के 4 तरह के एफओपीज होते हैं। ठीक है, एफओपीज मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जिन फैक्टर्स को यूज करके हम कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, अगर हम कोई भी सपोज दैट हम कोई भी प्रोडक्शन करने जाते हैं, अगर हम लैंड खरीदते हैं, लैंड परचेज करते हैं, बेशक रेंट पे लेते हैं, उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ता है? कॉस्ट, पैसा। ठीक है, उसके बाद लेबर, मजदूर आदमी हूँ, मैं भी एक मजदूर आदमी, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक मेहनत ही करता हूँ ना, मेहनत के एवज मुझे क्या मिलता है? पैसा। ठीक है, कैपिटल। ठीक है, हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं या किसी से भी लोन वगैरह लेते हैं तो उसके एवज भी हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट भी हम पैसे की सूरत में ही पे करते हैं। ये तमाम चीजें यूज कौन करता है? एक एंटरप्रेन्योर, जो कि एक सरमायादार, वो मतलब कि जो एक आजर होता है। ठीक है, जो बिजनेस का मालिक होता है। क्लियर हो गई बात? तो कॉस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो तमाम तरह लागत जो वो प्रोडक्शन के टाइम पे इस्तेमाल करता है, वो चाहे नॉन फैक्टर है चाहे वो फैक्टर के ऊपर यूज करता है। ठीक है, नॉन फैक्टर और फैक्टर हम पिछली वीडियो में देखा है प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर कि किस तरह हम उनको यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात? कॉस्ट का बड़ा छोटा सा फंक्शन है। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन है आउटपुट का। देखो मेरा बेटा, जितनी हम कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा, मतलब जितनी हम लागत लगाएंगे, C इज इक्वल टू कॉस्ट, Q इज इक्वल टू आउटपुट। मतलब अभी हम कहते हैं कि जी कोई बिजनेस आप ओपन करने जा रहे हैं, हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा बिजनेस वक्त के साथ साथ फ्लरिश करता जाए, जल्द अज जल्द वो फ्लरिश करे। क्लियर हो गई बात? लेकिन वो फ्लरिश कैसे करेगा? पैसा, लागत। अगर आज हमारे पास एक मशीनरी हमने लगाई हुई है, सपोज दैट मैंने एक मशीनरी लगाई है ये एक मार्कर बनाने के लिए, वो एक मशीनरी एक दिन के अंदर सपोज दैट 200 मार्कर्स प्रोड्यूस करती है, फुल फ्लैज मार्कर। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार नहीं, थोड़े हैं, मुझे एक और मशीन लगानी चाहिए। मुझे एक और मशीन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? कॉस्ट बढ़ेगी तो फंक्शन आउटपुट क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, पैसा हम और डालते हैं तो हम कहते हैं यार हमने घर जो है जल्दी, हमारा घर 2 महीने के अंदर अंदर वाइंड अप करो, हमें नया बना के दो। तो ठेकेदार आपको क्या कहता है? बाबू जी फिर इंज करो, शाम दे भी शिफ्ट लवा लो, शाम दी शिफ्ट लवा लो, पैसा डबल कर लो, मजदूर ज्यादा देर को 2-3 घंटे और ला जाएंगे तो कार बनना जल्दी, मतलब पैसा और लाओ। ठीक है, मतलब कॉस्ट बढ़ाओ, आउटपुट जल्दी मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? ये थी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आप इनपुट पे प्रोडक्शन करते हैं, इनपुट पे, बात याद रखिएगा, इनपुट पे प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल पे प्रोडक्शन करते हैं तो आउटपुट आपके पास आता है। क्लियर होगी बात? अब हम देखते हैं इसकी बारी बारी तमाम तर कॉस्ट देखते चले जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब है हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? पेमेंट्स व्हिच आर मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स फैक्टर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसके 2-3 नाम है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी इसको कहा जाता है। अच्छा जी, अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? देखो, आपने बिजनेस ओपन किया, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग ले ली, ठीक है, आपने कहा कि मैं यहाँ पे कोई एक दुकान ले ली, बिल्डिंग ले ली, आपने कहा कि मैं यहाँ पे वो कोई प्लाजा ओपन करूंगा, आपने बिल्डिंग क्या ली? रेंट पे, प्लाजा ओपन किया, प्रोडक्शन आपकी कोई सेल हुई या नहीं हुई? ठीक है, आपकी कोई सेल हुई या नहीं हुई? आपने दुकान रेंट पे ली, आपके पास कोई गाहक आया या नहीं आया? ठीक है, आपने शवारमे का एक स्टॉल लगाया किसी भी दुकान के आगे, उसने कहा कि तूने मुझे महीने का 10,000 रुपया देना है। ठीक है, आपने स्टॉल लगाया, आपका कोई शवारमा फास्ट फूड बिका नहीं बिका? क्लियर हो गई बात? अगलों ने यहाँ से किराया ले लेना है, आपकी किराए की जो मद है ना वो फिक्स है। क्वांटिटी कोई बिके ना बिके,
अगले ने टाइम पे आपसे किराया ले लेना है। गवर्नमेंट को नहीं पता कि आपकी कोई क्वांटिटी बिक रही है या नहीं बिक रही, उन्होंने बिल आपके पास टाइम पे पहुंचा देना, ठीक है। आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। आप अपने अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है। आपके ने 0 यूनिट बेचा, आपके पास कोई गाहक नहीं आया, 0 यार 0, कोई चीज नहीं बिकी, 100 रुपये आपको रेंट पड़ रहा है, 1 यूनिट बिका, 2 बिका, 3 बिका, 4 यूनिट बिक रहे हैं, रेंट क्या है? रेंट अपनी जगह पे मुतमईन है, वो फिक्स है, वो अपनी जगह पे बेटा फिक्स है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? सिंपल था, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसका ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ये होता है टीएफसी का ग्राफ। क्यों? वो क्वांटिटी 0 है तब भी वो 100 है, वो क्वांटिटी 1 है तब भी वो 100 है, क्वांटिटी 2 है तब भी वो 100 है, क्वांटिटी 3 है तब भी वो 100 है। क्लियर हो गई बात? ये थी हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट, सिंपल सी, कोई मुश्किल इसमें चीज नहीं। इसमें याद रखने वाली क्या बहुत चीज है? इसकी डेफिनेशन और इसका ग्राफ, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जी। तो अब है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टीवीसी। अब है हमारे पास टीवीसी। ओके, पेमेंट मेड ऑन एक्वायरिंग द वेरिएबल फैक्टर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो गई? इसके भी दो नाम है, अवॉइडेबल कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? मतलब ये हमारी वो कॉस्ट है जो वक्त के साथ साथ बदलती चली जाती है, ठीक है। मतलब 0 यूनिट था, कोई चीज नहीं थी बिक रही, अभी यानी कि हमने दुकान ओपन कर लिया, कोई चीज नहीं बिकी, तो हमारी भी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 1। पहला यूनिट बिका 50 हो गई, दूसरा बिका 80 हो गई, तीसरा बिका 100 हो गई। मतलब वक्त के साथ साथ हमें क्या पड़ रहा है कि हमें रॉ मटेरियल, लेबर, वक्त के साथ हमें याद आया, ओहो मजदूर जिस कहते हैं बहू जी कल 2 सीमेंट दी 2 बोरियां चाहिए सन, आज 1 बोरी चाहिए थी, परसों 4 बोरियां चाहिए था। वो कभी ज्यादा खा रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं, कभी वो कहते हैं जी असि तो हम 16 बोरियां कही सन, आज नहीं बहू जी 10 चाहिए। वो कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, जो वक्त के साथ साथ क्या करती है? वेरी करती जाती है। जिस तरह आप दुकान ओपन करते हैं, कोई भी अपनी गारमेंट्स की शॉप ओपन करते हैं, कभी आपकी जनाब एक दिन में सेल हो जाती है 10,000 रुपये की, कभी आपकी सेल हो जाती है 1,00,000 रुपये की, कभी आपकी सेल होती है 500 रुपये की। वो क्या है? वेरिएबल है। वो गाहक पे, वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, गाहक पे डिपेंड कर रहा है। जिस तरह आ रहा है उस तरह की क्या हो रही है? सेल चलती चली जा रही है। इसकी कहां से शुरू? इसका ग्राफ कुछ यूं करके होता है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ यूं करके होता है, ये आगे जाके थोड़ा सा यूं हो जाता है, इसको कहते हैं टीवीसी, ठीक है। थोड़ा सा यूं करके होता है, तो ये क्या है? आपका टीवीसी का ग्राफ, ठीक है। टीवीसी मीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी पढ़ ली, टोटल फिक्स कॉस्ट भी पढ़ ली। अब आगे आती है हमारे पास टोटल कॉस्ट। ले, टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं? टोटल कॉस्ट इट इज अ समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीएफसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं? टीएफसी प्लस टीसी, टीवीसी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। ये टीवीसी और टीएफसी, 0 यूनिट था तब भी 100 कॉस्ट थी, तो टीवीसी हमारी क्या थी? वो 0 थी, इसको 100 कर लें, ठीक है। 2, 3 और 4 ये 100 ही है, और इसको आप कर लें 50, 80, 100, 115 कर लें, तो हमारी टीसी क्या है? मैंने भी आपको फार्मूला बताया, टीएफसी प्लस टीवीसी। इसको इन दोनों को प्लस कर लें, इन दोनों को क्या करें? प्लस करें, 100, ठीक है, 150, 180, ये हो गया 200, ये हो गया 215, ये क्या हो गया? 215। ये इसकी सिंपल सी क्या है? डेफिनेशन। ये क्या है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा, यहां पे बस आता है इसका ग्राफ, यहां पे इसका आता है एक्चुअल में ग्राफ, ठीक है। मैंने आपको भी बताया बेटा, ऐसा ग्राफ किसका है? टीएफसी का, ठीक है, और ऐसा ग्राफ किसका है? टीवीसी का।
टीसी का ग्राफ कैसा होगा? टीसी टोटल कॉस्ट हमेशा शुरू कहां से होती है? 0 से, उसका 100 से, ठीक है। आपकी कोई क्वांटिटी बिक रही है या नहीं बिक रही, आप रेंट दे रहे हो बेटा, बिल दे रहे हो, कॉस्ट तो आपको पड़ी है ना, इसलिए उसका ग्राफ तकरीबन होता इसी तरह का ही है। उसका ग्राफ थोड़ा सा मेरे से जरा, सॉरी गलत बन गया, ये होता है बेटा टीसी का ग्राफ। सिंपल, कोई मुश्किल इसके अंदर कोई मुश्किल, ठीक है। टीएफसी भी हो गई, टीसी भी हो गई, और टीबीसी भी हो गई, और टीसी भी हो गई। टीसी है क्या? मतलब टीसी मीन टोटल कॉस्ट, मतलब वो है क्या? इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीबीसी, ठीक है। मैंने आप इसको इसका चार्ट भी दिखा दिया और इसका ग्राफ भी दिखा दिया। क्लियर होगी बात? कोई इसमें कोई मुश्किल चीज है तो मुझे आप बताएं, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं? क्लियर होगी? लेकिन आप मुझे बताएं बेटा, कॉस्ट के अंदर हमने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। अब मैं अगली जो 3-4 कॉस्ट आपको बताने जाऊंगा ना, वो ऐसे हो जानी है याद, वो ऐसे आपको याद हो जानी है। क्लियर होगी बात? ठीक है। टीवीसी भी हो गई, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये हमने देख ली। अब हम देखते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये नाम से जाहिर हो रहे हैं कि ये डेफिनेशंस कैसी हो सकती हैं। क्लियर हो गई बात? अब वो देखते हैं जी। तो अब है हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फार्मूला है AFC इज इक्वल टू TFC ओवर Q पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जितने भी हमारे पास फिक्स कॉस्ट की प्रोडक्शन है उनके हम पर क्वांटिटी पे डिवाइड करते चले जाए, हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आती चली आएगी। जैसे कि मैंने टेबल बनाया, जीरो क्वांटिटी थी 100, फिर भी पे कर रहे थे 1 पे 100। जैसे अभी हमने रिसेंटली अभी टेबल में देखा, 0 को 100 पे डिवाइड करें तो एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी, नो आंसर, मतलब आंसर ही वो नहीं होता, मैथ एरर आ जाता है। 100 को आप 1 पे डिवाइड करें 100 आंसर, 100 को 2 पे 50, 3 पे 33.3333 और 100 को 4 पे करें तो 25। क्लियर होगी बात? अब आप ग्राफ को देखें, 150 ये क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे। इसका ग्राफ कैसे बनता है बच्चे? ये मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये ऐसे ही जा रहा था, मतलब नीचे की तरफ ही। ये नेगेटिव, मतलब आप ग्राफ को ले जाए तो ये 0 से होकर नीचे नेगेटिव की तरफ ही चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये थी हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्लियर हो गई? अब हम देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसके बाद देखेंगे हम एवरेज टोटल कॉस्ट। तो अब है हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन्स एवरेज फिक्स कॉस्ट, जैसे अभी मैंने रिसेंटली बताई, तो वही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, TVC ओवर Q पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये मैंने इसका एक टेबल बनाया, ठीक है। 0 एरर, 50 को 1 पे किया 50, 80 को 2 पे किया 40, 100 को 3 पे किया 33.3 और 200 को 4 पे किया, तो आंसर क्या है हमारे पास? 50। क्लियर हो गई बात? इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके होता है, 50 40 33 फिर 50, मतलब वो 50 से शुरू हो रहा है, वो पहले एकदम डिक्लाइन किया 40 30 एकदम नीचे हो गया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लग जाता है। क्यों? उसकी एक मेन रीजन है, जैसे जैसे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगती चली जाएगी। क्लियर हो गई बात? ये थी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम देखते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट को कहा जाता है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसको AC से ज्यादा डिनोट किया जाता है, AC या ATC भी लिखा हो तो हमने घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट मीन एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक होगी बात? क्लियर होगी बात बेटा? नॉर्मली इसका ये वाला फार्मूला चलता है बुक के अंदर, ठीक है। ये मैंने दोबारा एक टेबल आपके लिए बना दी। क्लियर होगी बात? अभी देखिए ये टेबल है क्या। क्वांटिटी 4 तक मैंने ली, TFC 100, TVC 0 50 80 100 एंड 200। TC का फार्मूला मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या है? भूल गए हो और गंदे बच्चों, कोई याद नहीं तुम लोग का। TVC प्लस TFC इज इक्वल टू TC टोटल कॉस्ट। क्लियर होगी बात? वो क्या है? इसको इसके साथ प्लस करें, ठीक है, इसको इसके साथ प्लस करते चले जाएं, आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी 100 150 180 200 एंड 300।
आगे है हमारे पास, हमने क्या निकालनी है एक्चुअली में, एसी। एसी का फार्मूला मैंने ये लिखा है, इसको इसकी क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें। अब ये बीच में वाला सारा ग्राफ भूल जाएं, इसको इसको इस पे डिवाइड करें। एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 0 मैथ एरर। 150 को 1 पे डिवाइड किया 150, इसको इस पे डिवाइड किया 90, 200 को 3 पे डिवाइड किया 66.6 एंड अब ये देखें 150 90 66 75। क्लियर हो गई बात। 150 एकदम, ये ग्राफ क्या हुआ, एक 150 से एकदम नीचे आया, इधर फिर एकदम आया, अब यहां से फिर दोबारा घूम के ये आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे टोटल कॉस्ट क्या होगी, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा यू शेप में, एकदम ही नीचे गिरता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, उठना ये शुरू कर देता है। क्लियर हो गई बात। इतना कोई इशू नहीं। देखो कितनी आसान सी डेफिनेशन थी, ऐसे मिनटों में पूरी हो रही है, मिनटों में, कोई टाइम भी नहीं लग रहा। क्लियर हो गई। अब हमारे पास बची है हमारी आखिरी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं वो क्या होती है। हमारे पास हमारी फाइनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एमसी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, ये हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन सारी एक जैसी हैं। एन एडिशनल कॉस्ट विच कैन बी ड्राइव्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। कि नया हमने कोई यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो हमें जो नया यूनिट लगाना पड़ता है, तो उसके लिहाज से हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो हम उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मतलब 0 था तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, इसका फार्मूला अगेन, इसका फार्मूला डेल्टा चेंज ओवर डेल्टा क्यू, ठीक है। 0 इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये 0। 180 में से 100 गए तो हमारे पास क्या आंसर आया 80। 240 में से 180 गए तो हमारे पास आंसर आया 60, 40, 70 एंड 100, ठीक है। ये हम पहले मार्जिनल कॉस्ट को इसलिए डिटेल में देख चुके हैं क्योंकि हम बड़ी दफा मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, मार्जिनल वो पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिमिनिशिंग में भी हमने इसको देखा। अगर नहीं देखा तो आप पहले वो पुरानी वीडियोस देखो ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल यूटिलिटी तकरीबन सेम है, सिर्फ एक एक वर्ड का डिफरेंट है। इसका ग्राफ आप देखें 80 60 40 70 और 100। 80 60 80 एकदम 60 पे गया, 80 से 60, फिर 40 मिनिमम हो गया, फिर 70 आहिस्ता चढ़ा, फिर 100। वो एकदम इसका ग्राफ ऐसे करके होता है, नाइकी के गुड की तरह। क्लियर हो गई बात। तो ये थी हमारी तकरीबन तमाम कॉस्ट, जिसके अंदर हमने देखा हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट से पहले हमने देखा हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि टोटल कॉस्ट किस तरह बनती है। क्लियर हो गई बात। फिर हमने देखा एवरेज फिक्स कॉस्ट किसको कहते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसको कहते हैं, फिर एवरेज कॉस्ट किसको कहा जाता है। फिर हमने एट द एंड देखा मार्जिनल कॉस्ट किसको कहते हैं। अब हमारे पास बची सिर्फ हमारी 2 तरह की कॉस्ट, वो सिर्फ डेफिनेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन हैं क्या। हमारे पास है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। ये 2 कॉस्ट हमें इकोनॉमिक्स में अक्सर देखने को मिलती हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको कहते हैं, पेड बाय द आउटसाइडर। मतलब हमने घर में काम करवाना था, आपने कोई मजदूर को हायर कर लिया, वो काम करके चला गया, उसने कहा जी मेरा 200 रुपये बन गया, हमने उसको 200 रुपया पे कर दिया। आपने घर में कोई क्वेरी थी, आपने घर में होम ट्यूटर लगा दिया, वो आया, उसने आके आपको पढ़ाया, बाद में आपने उसकी सर्विसेज का उसको चार्ज कर दिया, ठीक है। तो ये है पेड बाय आउटसाइडर। मतलब हमने कोई घर से बाहर से बंदा बुलाया, उसने आपको पढ़ाया, आपका काम किया, कोई भी उसने अपनी सर्विसेज दी और अपना पैसा लिया और टाटा गुड बाय, ओके हो गया। फिर हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट, सेल्फ ओरिएंटेड कॉस्ट। मतलब मेरी अपनी ही खुद की चीज खराब थी, ठीक है, तो मैं अपनी खुद की घर के ठीक करवाने के लिए मुझे उसके लिए क्या कॉस्ट करनी पड़ेगी। मतलब मेरा अपना घर है, ठीक है, मेरा ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मेरी अपनी मशीनरी है वो खराब हो गई है, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, सेल्फ ओरिएंटेड कॉस्ट होती है, मेरी खुद की चीज खराब है। क्लियर हो गई बात। तो ये थी हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आज हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। फिर हमने देखा एवरेज फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट किसको कहा जाता है। फिर हमने उसके बाद एट द लास्ट देखा मार्जिनल कॉस्ट। फिर एंड पे हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। बड़ा इजी सा चैप्टर आज हमने पढ़ा है, स्वाय डेफिनेशंस के और हमने कुछ नहीं पढ़ा, और हर एक डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन के साथ क्या कर रही थी, लिंक करती हुई चली जा रही थी। तो मेरी आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे बार बार करता हूँ, ताकि वो पढ़ा करें, बेशक जहाँ से मर्जी लेक्चर पढ़ ले, सुनते हैं, ये आप उस इल्म को हासिल करते हैं, जिस मर्जी किताब से उसको एक दफ़ा रिव्यू किया करें, लेकिन काइंडली उसको एक दफ़ा पढ़ लिया करें। यही था मेरा आज का
लेक्चर, ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। खुदा हाफिज़।